इसमें 150 ml पानी डाल दीजिए, नेक्स्ट डे अगेन यू कैन यूज द सेम मेडिसिन। 4 दिन। 1 pudi is sufficient for 4 days. Like that 25 pudis will be sufficient for 100 days. Like that almost you can say 3 months. तो इस तरह से मैक्सिमम 6 months तक उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा पेशेंट को, इफ द प्रॉब्लम इज सीरियस। इसका मतलब ये हुआ कि ही विल हैव टू मेक द पुडीज ट्वाइस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टाइम। पहले वो 100 पुडी बना 25 पुडी बनाएगा, इफ इट इज नॉट सफिशिएंट देन अगेन ही विल कंटिन्यू द 25 पुडी। लाइक दैट ऑलमोस्ट 6 months ही विल हैव टू टेक द ट्रीटमेंट। अभी इसमें डाइट के बारे में जरा गौर से सुनिएगा। In case of the skin problem, the patient has to take the specific diet during the time of the treatment. Okay? सबसे important बात, he will have to avoid the salt. As far as possible, completely he will not take the salt. क्योंकि उससे ईचिंग जो है वो बढ़ जाता है, ईचिंग जो है वो बढ़ जाता है। Second thing, oil and chili also has to use minimum. Oil and chili has to use minimum. बहुत कम यूज करने का है। मिर्ची ऑर्डिनरी गेहूं के रोटी के जगह इंस्टेड ऑफ द गेहूं और ज्वारी ही विल ईट द चपाती ऑफ चना। चना मालूम है आपको, देसी चना आता है, देखिए पीला चना जो है उसकी रोटी बनाकर वो पेशेंट, बस चने की दाल नहीं, चना, अक्खा चना, होल चना, रिमेम्बर होल चना, उसका पाउडर, हाँ बेसन जैसे ही होगा, हाँ बेसन जैसे होता, थोड़ा डिफरेंट कलर आएगा क्योंकि इसमें उसका स्किन भी होता है चने का, और चने की दाल का जो बेसन होता है वो एकदम येलो होता है। ये दिस इज लिटिल थोड़ा सा ब्लैकिश या डिफरेंट कलर का होता है, हाँ बिकॉज ऑफ द स्किन। अब ये जो चने का रोटी है उसमें वो नमक नहीं मिलाएगा, याद रखिएगा, हाँ नमक बंद ही कर दिया है, और सादी चने की रोटी और पाला सब्जी वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन लीव्स जो होता है उसका सब्जी वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ग्रीन लीव जो होती है उसमें नमक अगर नहीं भी डाला तो भी चलता है, क्योंकि उसमें नेचुरल सॉल्ट ऑलरेडी ज्यादा प्रमाण में होता है लीव्स के अंदर। इसलिए ऐसे पेशेंट को हरा पत्ता सब्जी जो है वो ज्यादा यूजफुल होती है। इस तरह से सोराइसिस और एक्जिमा, इसके ऊपर हमने अभी जो ट्रीटमेंट देखी है ये 6 months का टोटल ट्रीटमेंट होता है, और द पेशेंट विल गेट 99% रिलीफ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, या एवरी डे 6 months। अभी मैं आपको डैंड्रफ जो स्किन प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर डोमेस्टिक और बहुत ही सिंपल उपचार बताता हूं। नहीं, फिर बार द पेशेंट हैज टू टेक द प्रिकॉशन। जो गलती उसने पहले करी है वो फिर से ना करे। वही एक तो डाइट उसने बराबर नहीं लिया जिसके वजह से उसका ब्लड जो है वो खराब हो गया, और दूसरी बात सॉल्ट तो उसको हमेशा कम खाना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट अगर एक्सेस कोई भी पेशेंट खाता है ड्यू टू दैट स्किन प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम ज्यादा प्रमाण में होता है। हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी प्रॉब्लम है और स्किन प्रॉब्लम है। ये नॉर्मली उन लोगों को ज्यादा होते हैं जो लोग नमक का इस्तेमाल अपने फूड में ज्यादा करते हैं। डैंड्रफ जो है ये बाल के अंदर, हाँ 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 no, that will also be cured with this treatment. Yeah. Correct.
दैट मे बी वन ऑफ द रीजन। और ये ट्रीटमेंट में वो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली। अभी डैंड्रफ में कि बाल जो है बहुत से झड़ना शुरू हो जाते हैं। डैंड्रफ पहले होता है, बाद में बाल झड़ना शुरू होते हैं। बहुत से डैंड्रफ वालों को, खास करके यंग लड़कियों को जो है, ये पिंपल्स का भी प्रॉब्लम होता है डैंड्रफ के वजह से। अभी डैंड्रफ इज वेरी इजी टू क्योर। यू डिड नॉट स्पेंड 100 और 100-200 रुपीज ऑन द शैम्पूज और लाइक दैट। आजकल वो इम्पोर्टेड शैम्पूज आते हैं, 200 रुपए का बॉटल आता है, 250 रुपए का बॉटल आता है, एंड देर इज नो यूज एट ऑल। टेम्परेरी बेनिफिट होता है, जब आप लगाते हैं फिर 8 दिन के बाद फिर से डैंड्रफ आ जाता है। दैट इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। आई विल टेल यू द वेरी सिंपल एंड effective solution for the dandruff. Almost permanent. Onion juice, particularly white onion, is better. White onion is more better than the red. You take 1 or 2 spoon onion juice and add 1 spoon lemon juice. No, 1 or 2. Depend on the size of the hair. हाँ, 1 या 2 चम्मच आप लेना है, और उसमें आधा एक चम्मच जो है, 1 स्पून आपको लेमन का जूस मिलाने का है। दोनों मिक्स करके 1 आवर बिफोर द बाथ यू अप्लाई इन द हेड। 1 घंटा पहले, बाथ के 1 घंटा पहले आपको थोड़ा सा सर में उसका मसाज कर लेने का है, एंड टेक द बाथ जस्ट 1 आवर बिफोर। 1 आवर बिफोर द बाथ सर में लगा लीजिएगा। 1 घंटे के बाद आप स्नान कर लीजिए। As far as possible, don't apply any soap or shampoo or anything. Just simply you wash with the water. Okay? ज्यादा से ज्यादा अगर आपको यूज करना है तो आप हाँ, तो वो हिसाब से मैंने कहा ना 1 or 2 स्पून। दैट इज द रीजन। अगर जेंट्स लगाते हैं तो 1 स्पून इज इनफ फॉर द जेंट्स, और लेडी लगाती है तो उसको शायद 2 स्पून ऑनियन का रस, हाँ जो भी है, डिपेंड करता है। यस, अप्लाई करने का है, सहल के हाथ से मसाज जैसा, और वो ड्राई होने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद रूट को लगाना। नहीं, बाकी बाल को लगाने की जरूरत नहीं। डेफिनेटली रूट में, क्योंकि डैंड्रफ तो यहाँ होता है ना, बॉटम में होता है, आपके इधर डैंड्रफ नहीं रहेगा। अभी अगर आपको कुछ सर में लगाने की इच्छा है, जैसा क्लीन करने के लिए, तो बेसन मलाई और उसमें थोड़ा सा लेमन जूस मिला लीजिए। एक थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन ले लीजिए, उसमें मलाई होती है ना, दूध की मलाई, वो मिला लीजिए, और थोड़ा सा लेमन जूस, और उसकी पेस्ट बनाकर वो सर में लगा लीजिए, और उसको हाँ लगा सकते हैं। हाँ, ये बाद में स्नान करते समय एट द टाइम ऑफ, इंस्टेड ऑफ सोप और शैम्पू। दिस इज फॉर वॉशिंग पर्पज। 1 स्पून बेसन ले लीजिए, 1 स्पून मलाई ले लीजिए, और फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस। ज्यादा लेमन जूस की जरूरत नहीं है, फ्यू ड्रॉप्स। ये 1 स्पून ले लीजिएगा, प्लस 1 स्पून ये मलाई ले लीजिए, और प्लस फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस। इस तरह से उसकी पेस्ट बनाकर आप उसको सर में एक वॉश करने के हिसाब से, क्लीन करने के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सादे पानी से आप स्नान कर लीजिएगा। दूसरा, बाल बढ़ाने के लिए, मतलब जिनको डैंड्रफ हो गया और डैंड्रफ एक बार चले गए तो बाल को बढ़ाना आवश्यक होता है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रीटमेंट बताता हूं, जस्ट नोट डाउन।
कुछ हर्बल चीजें मैं आपको लिख कर देता हूं, 3 टाइप ऑफ। आप एक 50 ग्राम आंवला पाउडर, 50 ग्राम आंवला पाउडर, 50 ग्राम शिकाकाई,